गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। शांति शांति शांति। प्रश्न है ये कैसे समझना, जागृत अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण इन दोनों की सहायता से मैं प्रकाशता हूँ अथवा जानता हूँ। स्वप्नावस्था में बिना इंद्रियों के केवल अंतःकरण की सहायता से मैं प्रकाशता हूँ और सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय और अंतःकरण इन दोनों की सहायता के बिना केवल मैं ही प्रकाशता हूँ। ये तीन अवस्थाओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति का स्वरूप क्या होता है और उसमें मन और बुद्धि और इंद्रिय का क्या रोल होता है। इस एक प्रश्न का उत्तर बेसिकली पूरा मांडुक्य उपनिषद है। तो वो यूँ समझिए कि मांडुक्य उपनिषद को सरल भाषा में और मात्र 3 स्टैंजाज में और कुल कहे तो 7 लाइनों में पूरा मांडुक्य उपनिषद है। ये जो है प्रेजेंटली जिसे हम जागृत अवस्था कह सकते हैं, इसमें आपकी इंद्रियां और अंतःकरण दोनों एक्टिव है। 5 इंद्रियों से 5 विषय ग्रहण हो रहे हैं पैसिवली और कुछ एक्टिवली। जैसे अभी सुनना एक्टिवली हो रहा है, पर जिस जमीन पे बैठे हैं उस कारपेट का स्पर्श, हवा का स्पर्श पैसिवली हो रहा है। ध्यान ना भी दो तो आ तो रहा ही है ना। नाक में कोई ना कोई गंध, मुंह में कोई ना कोई स्वाद, कानों से शब्द, आंखों से बाहर का दृश्य ये जो तुम देख ही रहे हो। In one way we can say your indriyas are like a CCTV camera recording everything. Irrespective you choose or you don't choose, there is no question of choosing. It's happening, it's recording. और जो कुछ भी इन इंद्रियों के जरिए अंतःकरण में जा रहा है, हमारा अंतःकरण एक ऐसी हार्ड डिस्क में है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज, और ये कभी खाली भी नहीं करना पड़ता। यूँ जानिए कि इस पर्टिकुलर शरीर के साथ, इस पर्टिकुलर जन्म में आज तक जो कुछ तुमने देखा, सुना, सूंघा, चखा, छुआ, वह सब आपके अंतःकरण में स्टोर्ड है। अब देखते सुनते सूंघते समय आपने विवेक का इस्तेमाल तो किया नहीं, बुद्धि का विवेक नहीं लगा,
तो फिर सब कुछ देखा, चाह के देखा, चुन के देखा। विभत्स, श्रृंगार, भय, रोचक, कारुणिक, हर तरह का दृश्य देखा। शब्द हर तरह के सुने। गाली गलौज जो तुमने किसी को करते हुए सुनी है वो भी तुम्हारे अंदर स्टोर हुई है। आपके पड़ोसी बुरे थे, आपके गली में लड़ाई झगड़े होते थे, आप छत में खड़े होकर देखते थे। जो कुछ देखा है that got extra focus, so that will get nicely stored. सुना, देखा, सूंघा, चखा, छुआ, सब। हम कभी इस विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि मुझे क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। अब इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपने अपनी इंद्रियों से एक्टिवली कुछ क्रिया कर्म नहीं किया, बट जस्ट पैसिवली सब कुछ जो जा रहा था वो, और फिर जो कुछ चुना तुमने, किसी की बुराई, किसी की भलाई, किसी ने कुछ स्कैंडल किया, किसी के जीवन में उठापटक हुई, वो सब जानने में तुम्हें इतनी रुचि होती है। तो यूं समझिए तमाम जमाने का कूड़ा करकट आपने इस मन में डाला है। तो जागृत अवस्था में इंद्रियां एक्टिव हैं, मन बुद्धि एक्टिव है, चित्त और अहंकार सब एक्टिव होते। स्वप्न में ये शरीर निद्रा में गया तो जो कुछ तुमने देखा सुना, जो कुछ तुम्हारे मन में गया, उसी के डिफरेंट वेरिएबल कॉम्बिनेशन से मन ड्रीम सीक्वेंसेस को बनाता। तो आपके स्वप्न बुरे, भयंकर, अजीब, उलझे हुए, पागलों जैसे क्रेजी अगर हैं, तो वो असल में आपके ही मन के परिचायक है। किसी दिन ये निर्णय करिएगा कि आप यहां आश्रम में थोड़े लंबे समय आके रहिए, 20 दिन मौन रहिए, पर उसका एक विशेषता ये रहेगी कि उसमें इंद्रियों की इंटरैक्शन मिनिमम होए। या किसी और जगह में भी अगर पॉसिबल है कि आप कर सके तो वहां करें जहां आप, तो यहां है तो सिर्फ कमरे में अपने आप को रखें पूरे समय, क्योंकि 4 दीवारी को कब तक देखोगे। सो कटिंग ऑफ ऑल इनपुट्स टू योर सेंसेस। आपके मन का असल स्वरूप शायद आपको तभी दिखेगा, क्योंकि जो कुछ अंदर गया है मन, वो सब कुछ बाहर निकालना शुरू हो जाएगा। और ये बड़ा कठिन होता है। इसलिए अगर किसी कैदी को और कठिन सजा देनी हो तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते। नो ह्यूमन टच, आसमान भी ना दिखे, रोटी भी एक सरकाई जाएगी, अंदर थाली आएगी, देने वाला कौन है वो भी नहीं दिखेगा। तो उस खाली 4 दीवारों में 8 बाई 8 के या 8 बाई 10 के उस सेल में जब कैदी रहता है, 5वें 6ठे दिन तक आके वो चीखता है, रोता है कि मुझे यहां से बाहर निकालिए। इट गेट्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। अब वहां कोई और नहीं है, वो अकेला है और उसका मन है, और उसका मन उसको कितना दुख दे सकता है, ये शायद मनोवैज्ञानिक ढंग से किसी जेलर ने समझ लिया होगा।
इसीलिए किसी को भयंकर सजा देनी हो तो उसको अकेला डाल देते हैं। एक साधक, एक भिक्षु, एक जिज्ञासु अपने आप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इच्छा से डालता। जैसे तिब्बत में तो हैं, लद्दाख में भी हैं, पहाड़ के अंदर अंदर कंदराएं हैं, केदार की तरफ इधर गंगोत्री में भी हैं, गोमुख में, गंगोत्री में नहीं, गोमुख में कुछ बड़ी बड़ी गुफा हैं, 10-20 बाय 40 की, कोई बिल्कुल ही छोटी है। कई तो इतनी छोटी हैं कि बस बंदा बमुश्किल बैठे तो सर छत में है और लेटे तो मुश्किल से उसका शरीर उसमें फिट आता है। वो बाहर खुला है, पहाड़ है। अब आप हिमालय के किसी ऐसे पर्वत पे रह रहे हों, ऐसी गुफा में, और जहां 15 से 20 फीट बर्फ पड़ जाती है, पक्षी भी दिखाई नहीं देगा। लद्दाख यह तो वहां बैरन लैंड है, बैरन लैंड, तो बर्फ तो नहीं, पर इतनी भयंकर शीत पड़ती है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप उसी गुफा में ही अंदर रहेंगे। 6 महीने के लिए राशन, थोड़ा ड्राई राशन और पीने का कुछ प्रबंध, बस इतना ही रहता है। तो बौद्ध भिक्षु ऐसी गुफा में रहते हैं लंबे समय तक, 2 से 3 साल, 6 साल, 10 साल, या जितना भी वो चुनते। पशु भी नहीं है वहां, पक्षी भी नहीं है वहां, आप ही आप हो। दूर दूर तलक बियाबान, वीराना है, पर्वत है और आसमान, नथिंग एल्स। तो उस वीराने को और उस खाली आसमान को देखते हुए कुछ नया तो अंदर जाएगा ही नहीं। जो मन में पुराना गया है उसको बाहर आने का अवसर देते हैं। एंड एक्चुअली अगर दृष्टा भाव से देख सके ये सब जो मन में है, then knowing will be getting relieved from that. बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब तुम चलो तो 2 फीट से अधिक मत देखो, नजर नीचे रहे, और 2 फीट से अधिक न देखो। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी आंखों से जाती है। कटिंग दैट आउट। तो एकांतवास में या जब कोई रहता है या अकेले किसी भी जगह में रहता है जहां ह्यूमन इंटरेक्शन ऑलमोस्ट मिनिमल होए, ना के बराबर होए, तब आपके इस मन में क्या कुछ पैसिवली गया, क्या कुछ बाय चॉइस गया, वो सब रियल टाइम होके आपको दिखाई दे जाएगा। पर इस प्रकार एकांत में और अकेले रह के अपने ही मन को झेलना लोगों के लिए एक सजा हो जाएगी। इसीलिए कभी अकेले होना पड़ ही जाए तो लोग उस अकेलेपन में किताबें पढ़ते हैं, मंत्र जप करते हैं, कोई भजन सुनते हैं, कोई गाने लग जाते हैं, क्योंकि अभी इतना धैर्य और वैराग्य नहीं है कि माइनस एनी गैजेट और माइनस एनी मेथड वो सिर्फ दृष्टा भाव से अपने ही मन को देख सके। जिसे तुम कहते हो संसार, वो बाहर नहीं है, वो मन में है। मन ही संसार, और मन ही का संसार प्रसर के बाहर फैला हुआ है।
जिसे तुम जगत कहते हो, वो जगत कुछ और नहीं, तुम्हारे अपने मन का ही विस्तार है। वो मन के द्वारा आरोपित है वो। तो स्वप्न अवस्था में हमारी कर्म इंद्रियां काम नहीं कर रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है, ज्ञान इंद्रियां भी अंतर्मुखी हैं, तो जो कुछ मन में है वो सब बाहर खुलता है। इसलिए स्वप्न को हम वेदांत की भाषा में मनोराज कहते हैं, जहां मन का राज्य होता है। और सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण दोनों ही काम नहीं कर रहे। मन चित्त में लीन हुआ, बुद्धि अहंकार में लीन हुई, एक अंधकार सा कहो बचता है, एक बेहोशी सी बचती है। तो ये तीन अवस्थाएं। तो जागृत अवस्था में मैं इंद्रिय और मन बुद्धि के जरिए सब जानता हूं। स्वप्न में मैं मात्र मन के मनोराज्य को जानता हूं, दृष्टा हूं। और सुषुप्ति में ना इंद्रिय है ना अंतःकरण है, और सुषुप्ति को मैं डायरेक्टली जानता हूं। क्योंकि ये कौन जानता है कि गहरी नींद में सोए या नहीं सोए? गहरी नींद में अगर मन बुद्धि नहीं है, ऑब्वियसली अगर है तो फिर नींद ही नहीं हुई अभी। नींद के भी तीन तल रहते हैं। लाइट ड्रीम, जिसमें भी थोड़ा बाहर का एहसास है और थोड़ा बीच बीच में ठोंका लग जाता है, मतलब गायब हो जाता है, फिर थोड़ी बाहर की पता चल रही, तो मच्छर काटा, हटाया, चद्दर खींची, फिर सो गए, फिर थोड़ा एक हल्की नींद, फिर एक स्वप्न। स्वप्न अवस्था तब शुरू होती है जब एक शरीर की अप्रतीति हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि शरीर की प्रतीति भी हो रही हो और स्वप्न भी दिख रहा हो, ऐसा नहीं होता है। तो शरीर का, वातावरण का अप्रतीति तो स्वप्न का प्रतीति होता है। और सुषुप्ति में, गहरी नींद में, न मन है न बुद्धि है, दोनों ही नहीं, न इंद्रिय है। तो उस गाढ़ निद्रा को मैं बिना बुद्धि बिना मन जानता हूं कि नींद हो रही है। वापिस जब जागृत अवस्था होती है तो हमारी बुद्धि एनालाइज करके और फिर एक अनुमान लगा के कहती है कि नींद अच्छी हुई। तो नींद का, गहरी नींद का साक्षी तो मैं ही था, बुद्धि अनुमान लगाती बस। तो तीन अवस्था को जानने वाला मैं हूं। मन इंद्रियां एक्टिव जागृत में, स्वप्न में बिना इंद्रियों के और सिर्फ अंतःकरण की सहायता से मैं प्रकाशता हूं, क्योंकि मन मनोराज्य कर रहा है। देखिए फर्क ये है, जागृत में बुद्धि प्रधान है, स्वप्न में मन। अब आप सपना देख रहे थे कि एक कुत्ता चल के आ रहा है और फिर वो कुत्ता चिड़िया हो गया, और फिर वो चिड़िया आपका दोस्त हो गया, और फिर आपका दोस्त उड़ने लग गया। स्वप्न में बुद्धि नहीं है जो कहे ऐसे थोड़ी होता है। बुद्धि एनालाइज करने वाली है नहीं वहां पर। इसलिए मन कुछ भी, मरे हुए दादा मिल जाते हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, उठ के सोचते हो कि दादा तो मर गए, मुझे ये कैसे दिख गए। पर जब स्वप्न चल रहा हो तब आपको थोड़े प्रश्न उठता है कि तो मर चुके हैं, तो मैं इनसे कैसे बात कर रहा हूं। बुद्धि नहीं है स्वप्न में, मन है। और सुषुप्ति में मन भी नहीं है, ना मन है ना बुद्धि है। तो कौन जानता है कि गहरी निद्रा हुई? किसकी साक्षी में गहरी निद्रा घटी? प्रश्न, इस विषय में और दृष्टांत क्या है? उत्तर, जैसे 5 छिद्र वाला घट, घट माने घड़ा।
अब बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और सुनते जाइएगा। 5 छिद्र, छिद्र माने छेद, 5 छिद्र वाले घट के भीतर पात्र में तेल और बत्ती सहित दीपक जलता है। वह दीपक पात्र, तेल, बत्ती घट के भीतर के अवयव और घट के छिद्रों को प्रकाशता है। घट के बाहर छिद्रों के सन्मुख क्रम से रखे हुए वीणा, पुष्प का गुच्छा, मणि, रस पात्र, इत्र की शीशी, इन सबको छिद्रों द्वारा प्रकाशता है। वही दीपक सूर्य रूप से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशता है और वही दीपक महा तेजमय सामान्य रूप से सर्वव्यापी है। सिद्धांत ऐसे ही 5 ज्ञान इंद्रिय रूप छिद्र वाला स्थूल देह रूप घट के अंदर, घट के भीतर हृदय कमल रूप पात्र है। उसमें मन रूपी तेल है, बुद्धि रूपी बत्ती है और उस पर आरूढ़ आत्मा रूप दीपक है। वह आत्मा रूप दीपक हृदय रूप पात्र, मन रूप तेल, बुद्धि रूप बत्ती, देह के भीतर के अवयवों और इंद्रिय रूप छिद्रों, इन सभी को प्रकाशता जानता हुआ इंद्रियों से संबंध वाले शब्दादि विषयों को भी इंद्रियों द्वारा प्रकाशता है। वही दीपक ईश्वर रूप से ब्रह्मांड आदि सब बाह्य प्रपंच को प्रकाशता है और वही दीपक सामान्य चैतन्य ब्रह्म रूप से सर्वव्यापी है। ये इसमें दूसरा दृष्टांत हो गया। समझ लगी? घड़े के 5 छेद, घड़े के अंदर पात्र, पात्र में तेल, तेल में बत्ती, बत्ती में दीपक, दीपक की रोशनी इन 5 छेदों से बाहर, इन 5 छेदों के बाहर 5 ही चीजें रखी गई हैं। वीणा माने शब्द, पुष्प का गुच्छा, रंग रूप रंग, मणि रस का पात्र, यह आपकी जीभा का हो गया, इत्र की शीशी खुशबू। तो 5 इंद्रियों का वो संकेत दे रहे हैं। तो घड़ा है शरीर, छेद है 5 इंद्रियां, 5 विषय हैं इसके बाहर। इस शरीर रूपी घड़े के अंदर हृदय कमल पर कहा मन। अब ये जिसको कहते हैं ना अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहे। अब मन को कहीं तो बैठाएंगे ना, तो कह रहे हृदय में, ऐसे तो मन पूरे देह में है। तो हृदय रूप पात्र पे मन, बुद्धि की बत्ती और मैं दीपक रूप प्रकाश रहा हूं। तो मेरा ही प्रकाश इंद्रिय से छलक के बाहर सारे विषय को प्रकाश रहा दृष्टि रूप से। इसी को समष्टि कर दें तो यही दीपक ईश्वर है और ईश्वर का प्रकाश। अब ईश्वर और इधर जीव था ना, तो जीव का जीवपना विद्या से है, ईश्वर का ईश्वरपना माया से। दोनों का हटाइए चैतन्य तो एक, वही चैतन्य प्रकाश रहा है माया विशिष्ट चैतन्य के मध्य से, माध्यम से, और यहाँ अंतःकरण के माध्यम से वही चैतन्य आत्मा प्रकाश कर रहा है। प्रकाशक एक ही है, वो 2-3 नहीं। प्रश्न ऐसा कहने से क्या निर्णय हुआ? उपरोक्त 17 तत्व मैं नहीं, मेरे नहीं, पंच महाभूत के हैं। मैं इनका जानने वाला, दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी, इनते न्यारा, ये निर्णय हुआ। सत्रह तत्व मैं नहीं, मेरे नहीं, ये किस रीति से समझना। 5 ज्ञान इंद्रियों में श्रोत्र, शब्द सुने उसको मैं जानता हूं, शब्द ना सुने मैं उसको भी जानता हूं। इसलिए श्रोत्र मैं नहीं, श्रोत्र मेरे नहीं, ये आकाश का है और मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी, इससे न्यारा हूं।
शब्द किसका गुण है? आकाश का। तो त्वचा का उत्तर किसी एक ने दिया है, सो उसके अनुसार हम इसको ले लेते हैं। स्पर्श को जो ग्रहण करे उसको भी मैं जानता हूं, ग्रहण ना करे तब उस ग्रहण करने के अभाव को भी मैं जानता हूं। चक्षु, चक्षु का थोड़ा हिस्ट्री चलते हैं। यहां पर सत और रज से क्या क्या हुआ, किसका क्या हुआ, कौन सी कर्म इंद्री हुई और कौन सी ज्ञान इंद्री हुई? तेज का है, तेज के सत्व गुण से और तेज के रजोगुण से। तो रूप को देखे उसको भी मैं जानता हूं, रूप को न देखे मैं उसके अभाव को भी जानता हूं। इसलिए चक्षु मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तेज का है, मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी की भांति इससे न्यारा हूं। जिह्वा, तो रस का स्वाद ले मैं उसको जानता हूँ, स्वाद ना ले तब उस स्वाद लेने के अभाव को भी जानता हूँ। इसलिए यह जीवा मैं नहीं, मेरी नहीं, ये जल की है, मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूँ। घ्राण, गंध को ग्रहण करे जानता हूँ, ना ग्रहण करे तो उस ग्रहण करने के अभाव को जानता हूँ। इसलिए ये घ्राण मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूं। 5 कर्म इंद्री में वाक, बोले जानता हूं, ना बोले उसके अभाव को भी जानता हूं। ऐसे ही पानी लेना देना करे तो जानू, ना करे तो उसके अभाव को भी मैं जानूं। पाद चले उसको भी जानता हूं, न चले तो उसके अभाव को भी जानता हूं। उपस्थ, रस मूत्र और वीर्य का त्याग करे उसको जानता हूं, त्याग ना करे तो उसके अभाव को भी जानता हूं। गुदा, मल त्याग करे तो उसको भी मैं जानता हूं, और मल त्याग न करे तो उसके अभाव को भी मैं जानता हूं। अब ये जो इसके आगे पंक्तियां आ रही हैं ना, ये देखिए, ये उसका अभ्यास है, उसकी प्रौढ़ता हो रही है, इसलिए हर बार रिपीट कर रहे हैं। मैं गुदा का दृष्टा, मैं उपस्थ का दृष्टा, मैं घ्राण का दृष्टा, जाने तो भी, अभाव हो तो भी, हर बार रिपीट हो रहा है। घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूं। ये मनन की शैली, इसलिए वो रिपीट हो रहा है। इसलिए स्वाध्याय करने में इसकी ये सुविधा होती है कि आपका मनन भी संग ही संग चलता रहता है। प्राण और अंतःकरण में 5 प्राण, प्राण क्रिया करे उसको जानता हूं, क्रिया ना करे तब क्रिया के अभाव को भी जानता हूं। देयर यू गो। सांस चल रही है जानता हूं, जिस दिन चलनी बंद हो गई। अब इसकी क्या गारंटी है कि आप तब भी जानेंगे? How would we know कि we would be knowing it कि अब शरीर से प्राण निकल रहे हैं? प्राय प्राण तो बड़े झटके से जाते हैं। रोगी के जो लगता भी है तो वो रोग सिर्फ उसके शरीर को कष्ट दे रहा होता है, निकलते समय तो वहां भी एक क्षण ही लगता है निकलने में। तो सांस चल रही है जानते हैं, नहीं चल रही है उसको कैसे जानेंगे? अनुमान लगा रहे हैं आप, बुद्धि का, कल्पना का उड़ान दड़ा रहे हैं आप। हाउ डू यू नो? इसी को प्रमाणित करने के लिए इसी का प्रैक्टिस योग के द्वारा होता है। एंड दैट इज जब केवली कुंभक घटित हो जाए, सेसेशन ऑफ ब्रेथ होती है प्राणायाम और कुंभक के द्वारा, सेसेशन ऑफ ब्रेथ,
तब निश्चित रूप से अनुभव से आप जान पाओगे कि सांस नहीं चल रही है। मैं इसको भी जानता हूं। तो जिसका योग में कुंभक का अभ्यास अच्छा हो जावे, वो केवली कुंभक, जहां हम इच्छा से नहीं सहज से कुंभक घटित हो जावे, तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती, नो डाउट। ज्ञान और योग ये दो पर हैं। ये दो पंख के बगैर पक्षी उड़ नहीं सकता है। जो चीज देखी नहीं उसके बारे में आप कैसे निश्चय से कह सकते हो? तो योग मार्ग प्रशस्त करता है उसको। तो प्राणायाम की सिद्धि के लिए प्रयास होना चाहिए साइमल्टेनियस। 1 मिनट में एक ही श्वास रह जाए, इतना लंबा श्वास, फिर 2 मिनट में एक ही श्वास, फिर पहले बाह्य कुंभक फिर अंतर कुंभक का अभ्यास। और जब 80 कुंभक एक दिन में कर सकने का क्षमता, शक्ति किसी के शरीर में आ जाती है, तो फिर केवली कुंभक के घटित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये 10 मिनट 15 मिनट नाड़ी शोधन, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, ये प्राणायाम है नहीं, ये उसकी सिर्फ तैयारी। प्राणायाम योग के प्राचीन शास्त्रों में मात्र कुंभक को कहते। तो अगर कुंभक कर सकता है तो बोलो प्राणायाम कर सकते हो। अगर कुंभक नहीं जानते तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्राणायाम, सिर्फ ये कह सकते दीर्घ श्वासोच्छ्वास करना जानता हूं। दैट्स इट। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जहां जहां अभ्यास की चीजें आ रही ना, वहां वहां आपका जीरो आ जाता है। दस से 12 घंटे तुमने ऑफिस में बैठ के काम तो किया है, पर 10 से 12 घंटे बैठ के आपने साधना नहीं की है। तो जहां मेहनत लगाते हैं चीज वही हासिल हो जाती। धन यश संपत्ति के लिए आप मेहनत करते हैं तो आपका उसी अनुपात में यश और संपत्ति और धन आपको मिल जाता है। पर मनुष्य ये भूल जाता है, धन यहीं का यहीं रहेगा, संपत्ति यहीं की यहीं रहेगी, यश यहीं के यहीं रह जाएंगे। शरीर का पिंजरा टूटा, प्राण का पक्षी निकला, जीव पहुंचा अगले जन्म में, यहां का प्राप्त किया गया यश धन संपत्ति यहीं के यहीं। बाल बच्चे हैं तो वो भोगेंगे, बाल बच्चे नहीं हैं तो सरकार भोगेगी उसको। साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार। छार कहा इसको, छार माने असार। एक सच्चा साधक वही है जो इस चीज को समझता है। हम कहें आसन कर लो, तुम कर लो, 2 नंबर की बात है। हम कहें प्राणायाम करो और तुम करने लग जाओ, 2 नंबर की बात है। और उस पर भी ये कहो कि रोज नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल ही 3 4 5 6 नंबर की बात होगी। समय नहीं लगता है, जिम्मेदारियां हैं जी, काम है जी, थक जाते हैं, सो जाते हैं, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। इट्स जस्ट नॉनसेंस, sheer नॉनसेंस। भले ये वेदांत का ग्रंथ है, पर आप ये देखिए इस वेदांत में भी जहां अनुभवात्मक बातें आती हैं, वहां साधना की आवश्यकता बार बार दिखती है।
मिनिमम अभ्यास रोज तुम्हारे बैठने का कह रही हूं, आसन में बैठने का मिनिमम 5 आवर्स का होना चाहिए। अब तुम कहोगे जी अगर 5 घंटे बैठेंगे तो बाकी काम कहां से करेंगे? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। शब्द सुन के दिल को खुश करना है हमें, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, बी माई गेस्ट, नो प्रॉब्लम। पर यथार्थ अनुभूति के लिए 2-4 साल तो डेडिकेट कर ही देने चाहिए ना, ज्यादा ना सही। मैं ये नहीं कह रही सब छोड़ के बैठ जाओ, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूं, पर कुछ समय के लिए एक लंबा ब्रेक लिया और गहन साधना किए। स्वामी राम, हिमालयन इंस्टीट्यूट को जिन्होंने बनाया, स्वामी रामा ये कहते थे कि अगर कोई 8 घंटा रोज अभ्यास करे, 8 आवर्स, तो मात्र 6 महीने में योग की सिद्धि कर सकता है। कोई 4 घंटे करेगा तो 1 साल लगेगा, कोई 2 ही घंटे कर रहा है तो कहते फिर तो 3 साल लग जाएंगे, और कोई 1 ही घंटा करेगा फिर 10 साल लग जाएंगे। व्हाट हैपन्स इज, जैसे आपने एक केटल में पानी डाला और उसे चूल्हे पे रखा, अब आप उसे लगातार आग पे रखेंगे तो 15 मिनट में पानी उबल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन छोटी या बड़ी केटल जैसी भी है। छोटी होगी तो 10 मिनट में, बड़ी होगी तो 15-20 मिनट में हो जाए। पर आपने गैस पे केटल रखी पानी की, 2 मिनट में उठा के रख दी, फिर वापस रखी, फिर नीचे रख दी, फिर वापस रख दी, फिर नीचे रख दी, ये पानी उबलेगा कब? So what is required? The continuity is required. No break, no intermission, regularity चाहिए उसमें। जैसे शाम के 5 बजते ही चाय 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 याद आने लग जाती, और किसी को सुबह उठते ही चाय। कोई कह रहे थे जी आश्रम में बाकी सब ठीक है, बस ये सुबह की चाय भी मिल जाती ना। कैफे भी देर में खुलता है, नाश्ता भी 8 बजे के बाद होता है, तो हमें तो सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। मैंने कहा हाँ, वेरी नाइस आइडिया। चाय ही क्यों, आपको रूम सर्विस देते हैं, बटलर आएगा विद कुकीज एंड क्रैकर्स, ट्रॉली आएगी। बट इट्स अमेजिंग हाउ फुलिश पीपल कैन बी। अब गंदी आदतें पड़ी हैं, गंदी कहो या अच्छी कहो, चाय बुरी नहीं होती, चाय बहुत अच्छी है, पर आदत पे इतनी मजबूरी हो जाए कि हाँ आश्रम में जो ज्ञान जो साधना मिल रहा है वो तो सब बेकार है, बस चाय नहीं मिल रही हमको। चाय पीने का भी तो अभ्यास डाल दिया ना। और थोड़ा सा इसी आदत और इसी अभ्यास को यूं करिए कि आपका सुबह उठने का अभ्यास बड़ा पक्का हो गया, कि सुबह के 4 बजते ही तुम्हारी आंख खुल जाती। यह अभ्यास है तुम्हारा। फट से नहाते हो, मैट बिछाते हो, आसन करते हो, सूर्य दर्शन करते हो, प्राणायाम, अभ्यास है तुम्हारा कि दुनिया यहां की वहां हो जाए। 4:30 बजते ही तुम बिस्तर से आउट होते हो और तुम्हारा सुबह का क्रम शुरू हो जाता है। और फिर दिन भर काम किया, जो भी किया, और शाम को फिर आपका वो अभ्यास का समय है।
6:30 और सो फिर बैठ गए, अपना अभ्यास किया, अपना स्वाध्याय किया। ये अभ्यास हो जाए, ये आदत हो जाए तुमको। जैसे आज तुम कहते हो ना हम चाय के बगैर नहीं रह सकते, फिर हो जाए हम सुमिरन किए बगैर नहीं रह सकते। आदत ही डालनी तो ढंग की थोड़ी डालो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, जिसमें तुम्हें लाभ हो और जेन्युइन लाभ हो। साधना तुम्हें पहुंचाती है मन के उस तल पर जहां जाके मन शीशे की तरह साफ हो जाता है। फिर इसी साफ शीशे में अपना आप का प्रतिबिंब कैसे हो रहा है एकदम स्पष्ट। तो मेहनत सारी इस मन के शीशे को साफ करने की है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण बढ़ाने की है। That's what is needed. तो स्वामी राम कहते अगर 1 ही घंटे बैठता है तो 15 साल में, और अगर 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता तो स्वामी राम कहते थे नॉट इन दिस लाइफ एंड नॉट इन नेक्स्ट एंड लाइफ ऑल्सो। चूज व्हाट यू विश टू डू। मन की वासना से प्रेरित होकर के भोग के पीछे भागे, भोग आ गए हाथ में, फिर मन तो बोर हो जाता है ना। पत्नी से भी बोर हो जाता है, बाइक से, कार से भी बोर हो जाता है, बच्चों से भी बोर हो जाता है। इसीलिए तो पुरुष फिर शादी में रहते हुए पर भी इधर उधर देखने शुरू हो जाते हैं। स्त्रियां भी कम नहीं है, फिर कुछ स्त्रियां भी इधर उधर देखने शुरू हो जाती हैं, या फिर मन को उत्तेजना देने के लिए कई और साधन उनको अपनाने पड़ते हैं। प्राण है तो श्वास चल रही है, तो प्राण की वजह से श्वास चल रहे, मैं जानता हूं, पर जब श्वास न चले तो सो व्हाट। वेदांत में हालांकि हम समझ पे बड़ा जोर देते हैं कि समझ आ गई तो बात खत्म, पर यह समझ जिस बुद्धि में आनी चाहिए वो बुद्धि बेचारी हिली पड़ी है, तो समझ भी हिल जाती है। तो फिर बुद्धि को स्थिर तो करना पड़ेगा ना। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए आसन प्राणायाम इत्यादि, बैठना, एकांत में बैठना, मन का देखना, वृत्तियों से जुड़े बगैर वृत्तियों का साक्षी होना, संबंधों में फंसे बगैर संबंधों को निभाना। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सास ससुर, जेठ, देवर, देवरानी, सब हैं, सबके साथ रह रहे हैं, पर मन किसी से नहीं जुड़ा। भीड़ में है पर अकेला है। अब ये जितनी सरलता से मैंने कह दिया है, ये उतनी कठिनता से अनुभव में आता है। क्यों? मन की आदत पड़ी ना रिश्तेदारी बनाने की। और ना सही तो ट्रेन में बैठे रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं लोग। तुम कहां से हो, कहां जा रहे हो, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या खाना पसंद करते हो, क्या नहीं खाते हो, हम ये लाए हैं, तुम क्या लाए हो, स्टेशन आ रहा आगे चाय बड़ी अच्छी मिलती है, हम पिलाएंगे, वो कहता अगले में हम पिलाएंगे। तो रेल में यात्रा करते हुए भी यात्रियों के साथ संबंध बना के बैठ जाता है। तो जिस घर में रह रहा है उनके साथ संबंध कितना गाढ़ा बनाया होगा। बनाता ही नहीं, बस बन ही जाता है, पता भी नहीं चलता कब। वैराग्य को पुष्ट करते हुए साधना को सिर्फ करिए आप। रही बात आसक्ति की, ममता की, क्रोध की, इसकी उसकी,
आप सिर्फ साधना भर करिए, ये सब अपने आप करेक्ट हो जाते हैं। अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब प्राणायाम करने में अगर आपको आनंद आने लग जाए, तो बार बार करोगे, इंद्रियां अपने आप अंतर्मुख हो जाएंगी, मन ठहरने लग जाएगा। तो करते 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 पहले पहले कम ठहरेगा, हिलेगा, फिर हिल गया, फिर ठहर गया, थोड़ी देर ठहरा, ज्यादा समय हिला, फिर धीरे धीरे ठहरने का समय बढ़ने लग जाएगा, हिलने का कम होने लग जाएगा। फिर एक दिन आएगा मन टिक ही गया, अब हिल नहीं रहा। एक दफे मन पूर्ण रूपेण टिक गया, एक आनंद की अनुभूति भीतर हो गई, फिर तो मन पागल हो जाता है ध्यान के लिए, एकांत के लिए, अपने आप के संग बैठने के लिए। कोई कहे चल सिनेमा देख, ना तुम जाओ तुम जाओ, क्योंकि हम अपने ही मन का सिनेमा देखते हैं। चलो बाजार घूमाओ, मन 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 में है लगा बाजारा, कबीर साहब कहते हैं ना, मन ही में मेरे गुरु विराजे, मन ही में गुरु द्वारा, मन ही में मंदिर काबा मस्जिद, मन ही हरि द्वारा। मैंने आप जाइए, तुम्हें रस वहां आ रहा है, मुझे रस यहीं आ रहा है, जो यहीं रस आ रहा है मैं वहां क्यों जाऊं। तो साधक किसको कहते हैं? जिसे अब अंतर में रस आने लग गया। और जब अंतर में रस आने लग जाए तो दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। जिसे तुम छोड़ोगे उसे तुम वापिस एक दिन फिर पकड़ लोगे। जैसे आप स्त्री से डर के भागे कि हम शादी नहीं करेंगे, भाग गए, साधु बन गए, साधु बन गए, कोई थोड़ी साधना कर ली, फिर थोड़ा एक बॉडी लैंग्वेज तो आ ही जाती है ना। फिर कुछ लोग मत्था टेक टेक के दिमाग तुम्हारा खराब कर ही देंगे ना। फिर वहाँ जो कुछ भजन तो सुनाओ, फिर तुमने सुनाया, कितना सुंदर सुनाते हो, 10 लोग और ले आएगा, महाराज का भजन बड़ा अच्छा होता है, चलो तुम भी चलो, तो चेले भी हो जाएंगे, चेले आएंगे तो माया भी आ जाएगी, माया आएगी तो छोटा मोटा आश्रम भी बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा तो चेले चेलियाँ सेवा वास्ते प्रस्तुत हो जाएंगे, और फिर किसी चेली को महाराज बड़े प्यारे लगने लग जाएंगे, फिर थोड़े दिन में महाराज को भी वो प्यारी लगने लग जाती है, और फिर वो प्यारी अनऑफिशियल घरवाली बन के बैठ जाती। ये किस्सा बड़ा आम है। जिस स्त्री से डर के भागा था वो चेली के फॉर्म में मिल जाती। हम बाल बच्चे की गृहस्थी में नहीं फंसेंगे, वो चेला चेली की गृहस्थी में फंस जाते हैं। हम धन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कहने का भाव ये, अगर सचेत और विवेकी ना रहे तो जैसे ग्रस्त फंसता है ऐसे साधु के बेश में जाके भी लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जो मूल वासना है ना वो तो वही रहती है। अब एक बात बताओ, कोई तुम्हारा पैर धीरे धीरे दबावे, अच्छा नहीं लगेगा? पहले सच में बोलो। कोई पकी पकाई रोटी तुम्हें खिलाए और पंखा करे, महाराज गर्म लग रही है, अच्छा तो लगता ही है। कोई कहा महाराज भोजन तो हो गया, अब आराम भी कर लो, बिस्तर लगा दिया है, अच्छा तो लगेगा ही। फिर कुछ साधुओं को बड़े कठोर नियम बनाने पड़ते, जैसे कि हम किसी स्त्री को मिलेंगे ही नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत है ये। महाराज महाराज करके महारानी बन जाती है, दूर रहो, भाग यहां से। वो ये जानते हैं
ऐसा नहीं कि स्त्री डोरे डालती है, यह है कि अपना मन ही डोरे डाल देगा, और कैसे डालते ना पता भी नहीं चलता है। इसलिए योगियों में यह कथा प्रचलित है, ममता बाहर से नहीं आती है, मन ही से आती है। तो साधो अपने मन से सावधान रहना, बाहर सावधानियां रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर सावधान हो गए तो बाहर सावधान हो ही जाओगे। विवेकानंद अमेरिका में थे, भाषण उनके ऐसे प्रसिद्ध हो रहे थे, लोग एन इंडियन मॉन्क फ्रॉम इंडिया, दे वर गोइंग क्रेजी। शहर शहर उनको निमंत्रण हो रहे थे, भाषण करें, जहां जाएं भीड़ खचाखच लोगों की। काशी प्रसिद्धि हो गई। मैसेज आया उनके पास कि एक बहुत अमीर महिला है, वो आपसे मुलाकात करना चाहती हैं अकेले में। ठीक है, भाषण के बाद होटल का पता दे दिया गया। वो महिला उनके रूम में आती है, बैठती है, इधर उधर की बात थोड़ी हुई, चाय थोड़ा बहुत हुआ, एंड देन शी हिट स्ट्रेट द पॉइंट। वो कहती है, आई वॉन्ट अ सन लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक पुत्र मुझे चाहिए। पिकअप लाइन स्वामी विवेकानंद के लिए उसने ये बनाई। अब आप ख्याल करिए, पराया देश है, पराया शहर है, पराई देश की महिला है, होटल का एकांत कमरा है, उनके संग कोई चेला चांटी भी नहीं है, कोई भारतीय भी संग में नहीं है, तो मौका भी है, स्त्री राजी भी है, अमीर भी है, प्रपोज भी कर रही है। विवेकानंद इस महिला का हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ के कहते हैं, मां, पुत्र तो सामने ही खड़ा है तेरे, पला पलाया पुत्र। उससे कहा, नहीं, तुमसे। वेल दैट्स नॉट पॉसिबल, मुझी को पुत्र बना लो, आज से मैं आपका ही पुत्र हूं। अब कोई मन में उनके युद्ध नहीं हो रहा है कि हाय इतनी सुंदर औरत मेरे को कह रही है, हाय मैं लड़ाई कर रहा हूं, हाय मैं मन को कैसे दबाऊं, कि ये कैसे करूं, कि वो कैसे करूं। बड़े सहज हो गए। वैराग्य, अभ्यास, ये दो चीजें हमारे मन की समस्त नेगेटिविटी से बाहर निकाल देती है। मन में आसक्ति होना बड़ी बात नहीं है, वासना कोई आती है, इच्छा कोई उठती है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। मन ने जन्मों 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 यही तो किया है, मन को और कुछ आता ही नहीं। जैसे कुत्ता हड्डी देख के लार लपकाता है और भौंकता है कि मुझे दो, ऐसे ही है मन रूपी कुत्ता संसार का विषय देख के लार लपकाता है, ये मुझे दो। ये मन का स्वभाव है, इट्स वेरी नेचर ऑफ द माइंड। परंतु हम सोचते हैं, विचार करते हैं, कितना भी भोग भोगने से मन तृप्त तो होगा नहीं, तो फिर अभी भी भोग में क्यों जाऊं। तो ये विवेक काम करता है। लाइन तो एक ही थी, प्राण क्रिया करे तो जानता हूं, न जाने तो उसके अभाव को भी जानता हूं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, समझ के साथ साथ इसकी कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी आपके अभ्यास से आती। स्वामी राम की बात याद रखिएगा, 8 घंटे रोज तो 6 महीने में, 4 तो 1 साल में, 3 तो 3 साल में, 1 ही रखा
15 साल में एक भी रोज ना किया, नॉट इन दिस लाइफ। चॉइस खुद बनानी होती, क्या ये मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। कोई आप, वो मैंने पढ़ा था, मुल्ला नसरुद्दीन सरकारी बस में हैंड फैन, हस्त पंखा बेच रहा था और बड़े बड़े दावे कर रहा है, ऐसा पंखा है जिंदगी भर चलेगा, 2 5 साल 10 नहीं, जिंदगी भर चलेगा, पंखा मेरा बहुत बढ़िया, हवा देता मीठी मीठी, पंखा ले लो पंखा ले लो। एक ने कहा भाई दे दो। कितने का? बोले 50 रुपए का। बोले महंगा नहीं? बोले जिंदगी भर की गारंटी दे रहा हूं, कैसे महंगा हो सकता है? हाँ चलो, 50 रुपया दिया, उससे पंखा लिया। आदमी ने पंखा करना शुरू किया, अभी 2 ही 4 बार हिलाया था, डंडी हाथ में पंखा नीचे। मुल्ला वहीं था अभी बस में, तो उसने कॉलर पकड़ लिया, ये झूठ बोलता है, जिंदगी भर की गारंटी, 10 रुपए की चीज 50 में बेच गया, झूठ बोलता है, पंखा तो तेरा टूट गया। मुल्ला नसरुद्दीन कहते पहले कॉलर छोड़िए, बात बताइए, पंखा किया कैसे था? बोले अब हमें क्या पंखा भी करना नहीं आता? नहीं चलो बता दो पंखा कैसे किया। उसका ऐसे हाथ में पकड़ा, यूं यूं हिलाया, कहते बस यही तो गलती हो गई। ए पंखा का खासियत है, पंखा सामने रखिए, मुंडी हिलाइए, जितना जोर से मुंडी हिलेगा उतने जोर से हवा आएगी। अब आप पंखा ही हिलाए चले जाएंगे तो दोष मुझे मत दीजिए, पंखा आपकी बेवकूफी से टूटा है, मेरा पंखा तो जिंदगी भर चलता। संसार मुल्ला नसरुद्दीन के उस पंखे की ही तरह है। पत्नी हाथ पकड़ के कहती 7 जन्म साथ दूंगी। एक हमारे परिचय में एक महिला है, वो शिकायत करती है रोके कि मैं हो गई 80 की, पति हो गया 85 का, होश उसे है नहीं, पीटता है मारता है बेसुधी में, मुझे भी नौकरों को भी, इतने बड़े शरीर को, मैं खुद बुढ़ी हूं 80 साल की, ये 85 साल के आदमी को कैसे संभालूं मैं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। इन बोल्ड लेटर्स वो ये कह रही है कि इसको तो अब मर जाना चाहिए, कब तक संभालूं इसको। धनी है, धन की कोई कमी नहीं है, पर एक समय ऐसा आता है जब पत्नी के लिए पति को संभालना थोड़ा कठिन पड़े। पर मन है ना, इट प्लेज डबल गेम, एक तरफ वो प्यार कर रहा है उसी पति से, दूसरी तरफ से अंदर अंदर चाह रहा है कि अब कुछ बचा तो है नहीं इसमें। दिल में स्टंट पड़े हुए हैं सब, ब्रेन में क्लॉट आ गया था, डायबिटीज यूं हो रखी है, ब्लड प्रेशर चलता रहता है। बोले हम तो नर्स हो गए, गोली खिलाते रहो गोली खिलाते रहो। 7 क्या था? 7 जन्म का झूठ। ये मुल्ला नसरुद्दीन का पंखा है। अभी 2-3 दिन पहले यहीं कोई आए थे हमारे शिष्य, वो सीधे नहीं पूछ पाए तो मैसेज आया कि उनके माँ जो है वो वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टर कह रहे कुछ होगा नहीं, तो आप बताएं ना कि हम वेंटिलेटर ऑफ कर दें क्या या नहीं करें, पाप तो नहीं लगेगा। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं आप बोल दो कि वेंटिलेटर ऑफ कर दो, पाप उन आपके। मां भी बोझ हो गई, तो दुनिया के ये संबंध मुल्ला नसरुद्दीन के पंखे ही हैं। जिंदगी पर चलने का दावा करते हैं पर चलते नहीं। आज तुम्हारा शरीर मर जाए ना, तो जो तुम्हारे से प्यार करने का दावा करते हैं, विद इन 6 weeks दे विल बी वेल, हेल्दी एंड हार्टी एंड फाइन। मुझे याद है एक महिला मुझे मिली, रोए कि पति मर गए, रोए कि बच्चे क्या होगा इनका, तो रो भी रही, रोते रोते कह रही पर बड़े ही अक्लमंद थे, इंश्योरेंस अच्छी कराई थी।
बच्चों का देखो उन्होंने कितना ध्यान रखा है, नहीं तो मैं कहां जाती औरत। सियाने बड़े थे, 2 बिल्डिंगें किराए पे चढ़ाई थी, किराया आएगा, जैसे तैसे जिंदगी बिता लूंगी मैं। और सच ये है कि उसका घरवाला कंजूस था, उसे कुछ नहीं देता था। और मैंने ये देखा उसके मरने के बाद जो उसके वारे न्यारे हुए हैं। बस में सफर करती थी, लड़कों ने सबसे पहले कार ऑर्डर करी, पैसा हाथ में, एक ड्राइवर भी रख दिया। उसका शौक था डायमंड पहनने का, नेकलेस बड़ा वाला, रानी हार, वो भी आ गया। इंश्योरेंस के पैसे बड़े आ गए ना। वह यूं रोती है, आंसू पोंछती है, दिल ही दिल, कहती कितना प्यार करता था ना मुझको, जिंदगी भर पीटता रहा है, पता ही नहीं लगने दिया कि इतना प्यार करता, इतनी बड़ी इंश्योरेंस। ये मुल्ला नसरुद्दीन के पंखे हैं। पर हम वो हैं जो इन टूटे हुए पंखों पर भी भरोसा करना चाहते हैं। क्योंकि तुम कहोगे तो जी फिर जिए कैसे? कैसे जिए? विवेक से जिए। संबंध चले तो भी मैं जानता हूं, संबंध टूट जावे तो भी मैं जानता हूं, संबंध खोटे हों तो भी मैं जानता हूं। ये प्राण मैं नहीं, मेरे नहीं, ये मिले हुए पंच महाभूतों के हैं, मैं इनका जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की भांति इनते न्यारा। मन संकल्प विकल्प करे, जानता हूं, ना करे तो उसके अभाव को भी जानता हूं। ऐसे ही बुद्धि निश्चय करे, जानता हूं, ना करे उसके अभाव को भी जानता हूं। कहते हैं अच्छा फिर ऐसा कहने से निश्चय क्या हुआ? मन भी मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं। मन सोचे जानता हूं, न सोचे जानता हूं, बुद्धि समझे जानता हूं, न समझे जान, बोले फायदा क्या? उत्तर देते हैं लिंग देह और उसके धर्म, पुण्य पाप का कर्तापन और उनके फल, सुख दुख का भोक्तापन। मैं पुण्य किया, मैं पाप किया, ये कर्ता, उसका फल है सुख और दुख। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इस लोक परलोक में गमनागमन और वैराग्य, शम दम आदि सात्विक वृत्तियां, राग द्वेष हर्ष शोक आदि राजसी वृत्तियां और निद्रा आलस्य प्रमाद आदि तामसिक वृत्तियां, भूख प्यास अंधापन आदि और मंदपना पटुपना इत्यादि मैं नहीं, मेरे नहीं, ये निश्चय हुआ। जन्मों जन्मों तू भटकेगी, ऐसा कोई तुम्हें बोले तो रो रो मर जाओगे। पर विवेकी होगा तो कहेगा भाई लिंग दे भटकेगा, हम थोड़े ना। पाप पुण्य शुभाशुभ कर्म करता हो के करेगा तो उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। पर अगर साक्षी रहे और विवेक पूर्वक सात्विकी व्यवहार विचार करे तो सात्विकी व्यवहार विचार करके उसका अभिमान न लेवे, ये मैं किया। अकर्ता रहे और कर्म हो तो कर्म भी क्रिया बन जाती है और क्रिया का कोई फल नहीं होता। कर्ता होके करेगा तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। मैं देह मन बुद्धि अभिमान करके कर्म करेगा तो इसका भोग भोगना पड़ेगा। भूख है, प्यास है, ये शरीर से संबंधित हुआ। अंधापन या मंदपना, आंख देखती है कम देखती है,
पटुपना, पट्टू माने चालाकियां, बहुत अच्छा बोल लेना या ना बोलना आना, तो ये जो दोष हैं ये मैं नहीं, मेरे नहीं, ये निश्चय हुआ। प्रश्न है पुण्य पाप का कर्ता और उनके फल सुख दुख का भोक्ता मैं कैसे नहीं, और कर्ता भोक्तापन मेरे धर्म नहीं, ये कैसे जानना। जो वस्तु विकारी हो वह क्रियावान होने से कर्ता कहलाती है। मैं निर्विकार कुटस्थ होने से क्रिया का आश्रय नहीं हूं, इसलिए मैं पुण्य पाप रूप क्रिया का कर्ता नहीं, और जो कर्ता नहीं वो भोक्ता नहीं। अतः ये धर्म अंतःकरण के हैं, मेरे नहीं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूं, यह जानना। देखो, सीधे मन को पकड़ना सहज नहीं होगा, इसीलिए कहा शरीर को पकड़ो, और योग कहता है श्वास को पकड़ो। जब आप आसन करते हो तो शरीर को ही तो पकड़ रहे हो। आसन आपके अटेंटिवनेस को शार्प करता है। शरीर के स्वास्थ्य के जो लाभ है वो एक अलग चीज है, तो आपके अटेंटिवनेस को शार्प करता है, एकाग्रता शार्प। तो क्रिया हो रही है और मैं जान रहा हूं, क्रिया शरीर में हो रही है और मैं शरीर को जान रहा हूं। शरीर विकारी है और मैं अविकारी हूं, ये दो तीर एक साथ चलते हैं। एक ने कहा जी अगर अंदर ध्यान करें तो शरीर का नहीं रहता, शरीर का ध्यान करें तो अंदर का नहीं रहता। It has to be two-pronged. मैं निर्विकारी हूं, देह विकारी है। देह जड़ है, मैं चैतन्य हूं। देह में क्रिया हो रही है, मैं अक्रिय हूं। इसलिए मैं पुण्य पाप रूप क्रिया का कर्ता नहीं, और जो करता नहीं वो भोगता नहीं। अतः ये धर्म किसके हैं? अंतःकरण के। अंतःकरण में क्रोध आया, मोह आया, निद्रा आई, आलस आया, आया और गए। पाप आया, पुण्य आया, आए और गए। पर इनके आने और जाने, भाव और अभाव को जिसने जाना सो मैं हूं, सो वह दृष्टा मैं हूं। बड़ी खतरनाक बात है ये। पुण्य पापी अंतःकरण है, मैं नहीं। करुणा या क्रोध मन में है, मुझ में नहीं। लोभ या वैराग्य मन में है, मुझ में नहीं। प्रश्न, इस लोक परलोक में गमन आगमन मेरे धर्म नहीं है, कैसे जानना। अंतःकरण परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न माने सीमा वाला, लिमिटेड। इसका प्रारब्ध कर्म के बल से गमन आगमन संभव है, और मैं आकाश की भांति व्यापक हूं। अतः गमन आगमन मेरे धर्म नहीं है, ये ऐसे जानना। मैं परिच्छिन्न नहीं हूं। जब हम कह रहे हैं मैं, अंतःकरण की सीमा है, तो अंतःकरण में जो छल का प्रतिबिंब उसकी भी सीमा है, पर ये जिसका प्रतिबिंब है उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये गमन आगमन मन में घटित हो रहा है। शरीर उसके वजह से बनते और मिटते हैं। न मेरा गमन, न मेरा आगमन, न मेरा पुण्य, न मेरा पाप। प्रश्न, सात्विकी राजसी तामसी वृत्तियां मैं नहीं, मेरे नहीं, ये कैसे जानना। दृष्टांत, किसी महल में बैठे राजा के मनोरंजन के लिए कोई कारीगर फवारा बनाता है, करंजा। उस फवारे की कल खोलने से जल की 3 धारा निकलती है। उन 3 धाराओं के भीतर प्रवाह रूप से अनंत धाराएं निकलती हैं। उस कल को बंद करने से 3 धारा बंद होकर अकेला राजा ही बाकी रहता है। वैसे ही
स्थूल शरीर रूप महल में अधिष्ठान कूटस्थ रूप से स्थित परमात्मा राजा है, जिसके मनोरंजन के लिए माया रूप कारीगर ने अंतःकरण रूपी कारंजा फवारा बनाया है। जागृत स्वप्न में उस अंतःकरण की प्रारब्ध रूप कल खोलने से 3 गुण के प्रवाह रूप 3 धारा निकलती है। उन 3 धाराओं के भीतर अनगिनत वृत्तियां उठती हैं और सुषुप्ति में प्रारब्ध कर्म रूप कल के बंद होने से वृत्तियों के भाव का प्रकाशक आनंद स्वरूप केवल परमात्मा रूप राजा बाकी रहता है, वही मैं हूं। इसलिए यह सात्विकी राजसी तामसी वृत्तियां मैं नहीं, मेरी नहीं, अंतःकरण की हैं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनते न्यारा। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। फवारा, फवारे में से 3 धारा, हर धारा में अनेक अनगिनत धारा। जागृत और स्वप्न की धाराएं बाहर की ओर हैं और सुषुप्ति की जो वो अंदर अंदर ही हो जाती। जागृत स्वप्न में प्रारब्ध के कर्मफल काम कर रहे हैं, सुषुप्ति में सब कुछ लीन हो जाता है। और जब फवारा बंदी कर दिया तो तीनों धारा गई। और ये किसके मनोरंजन के लिए है? मुझ चैतन्य के मनोरंजन के लिए। मनोरंजन है ये, गेम, लीला, ड्रामा, एक्ट, नकली माया। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, जागृत स्वप्न सुखोपत तुरिया आत्म भूपत की ए पुरिया। भूपत माने राजा, आत्मा रूप राजा के ये 3 नगर है। 4 जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया। तो आत्मरूपी राजा कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुषुप्ति में और कभी समाधि अवस्था तुरिया में होते हैं। है ये माया का नजारा तेरे लिए ही, पर नजारा देखने वाला भूल गया और नजारे में मिल गया और खुद का नजारा बना दिया। निर्लिप्त अलिप्त मेरा स्वभाव और स्वरूप है। अपरिछिन्न अविनाशी आत्मा मेरा स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की मनोवृत्तियां होती रहती, अवस्थाएं हैं, और इसमें कितनी कितनी मन की वृत्तियां होती रहती, कितने कितने विचार होते रहते। पर वास्तव में ये माया 3 काल में न थी, न है, न होगी, अनहुई दिख रही है। रस्सी में सर्प की भांति, ठूठ में पुरुष की भांति और मरुभूमि में मृगजल की भांति। ब्रह्मा और माया का ये कल्पित तादात्म्य में संबंध है। अविद्या का पर्दा होए तो कहते हाय मैं फंस गया जन्म मरण के चक्कर में। अविद्या का पर्दा उठ जाए तो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अविनाशी हूं। बंधन मुझ में 3 काल में नहीं है। आज इतना ही।